और बड़ी खबर आ रही है, तैमूर राणा को आज भारत लाया जाएगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा आज भारत लाया जाएगा। अमेरिका से एनआईए की जो टीम है उसे भारत लाएगी और आज भारत पहुंचने के बाद एक नए दौर का प्रारंभ होगा, क्योंकि तैमूर राणा जिसको भारत लाने की तमाम कवायदें की जा रही थी, उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही थी और आखिरकार अमेरिका से एनआईए की टीम आज उसे भारत लाने वाली है। 26/11 का मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा आज भारत लाया जाना है। तो अब जो तैमूर राणा का खेल है खत्म हो चुका है। इससे पहले तमाम कोशिशें वो कर चुका है और आखिरकार उसे भारत लाया जाएगा और भारत में ही, भारत की जमीन पर उसका हिसाब किताब होगा। कुछ हफ्ते एनआईए की कस्टडी में रखा जा सकता है, ऐसी खबरें हैं और एनआईए अपने तरीके से उसे पूछताछ करेगी। तो आज भारत लाने के बाद तमाम कानूनी पेचीदगियों के बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। एनआईए पूछताछ शुरू कर देगी और अमेरिका से एनआईए की टीम आज इसे भारत लाने वाली है। तो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा आज भारत आने वाला है। एनआईए के तहत जो सूचनाएं मिल रही है कि एनआईए भी उससे पूछताछ करेगी और ये पूछताछ कई दिनों तक हो सकती है। विशेष तौर पर जिन तरीकों से इनने इस घटना को अंजाम दिया, उन सभी बातों की जो जानकारी है एनआईए जुटाएगी। हालांकि एनआईए के पास सभी तथ्य मौजूद भी हैं, लेकिन उसकी बिना पर पूछताछ शुरू होगी और पूछताछ जब शुरू होगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, कई पॉकेट्स सामने आएंगे, कई ऐसे सेल सामने आएंगे जो अभी भी एक्टिव है और तैमूर राणा उसे कहीं ना कहीं से उसके लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं। क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत आएगा और इसकी सारी चीजें पूरी हो गई हैं। तो आतंकी तैमूर को आज भारत लाया जाना है और एनआईए से जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक जो भारतीय एजेंसियां हैं वो अमेरिका पहुंच गई हैं। अब जो प्रक्रिया चल रही है, पेपर वर्क चल रहे हैं और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद तैमूर राणा आज कभी भी भारत आ सकता है। तो आतंकी तैमूर को आज भारत लाया जाएगा और एनआईए की जो टीम है वो अमेरिका पहुंची हुई है, जो कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है। तो आपको बता दें बड़ी खबर कि किस तरीके से 26/11 के जो मुंबई हमले थे उनका आरोपी तैमूर राणा, जिसको भारत लाया जाना है आज, और इसका रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों पर रोक लगाने की उसकी याचिका को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद यहां आने का उसका रास्ता साफ हो गया है। अब सारी औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जा रही है एनआईए की तरफ से और यह भी बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली और मुंबई की जेल में विशेष व्यवस्था भी उसके लिए की गई है। कुछ हफ्ते एनआईए की कस्टडी में भी उसको रखा जा सकता है और एनएसए अजीत डोभाल भी इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। तो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तैमूर राणा, जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, कोर्ट ने तैमूर राणा की याचिका को खारिज किया था। तैमूर को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। 26/11 आतंकी हमले का आरोपी है तैमूर राणा, जिसको यहां पर लाया जाएगा। अब कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है और आज उसको लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि तैमूर राणा, जिसने याचिका डाली थी कि प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए, उसकी जान को खतरा है, यहां पर उसको टॉर्चर किया जाएगा, इस तरीके से उसने याचिका में दिया था, लेकिन उसकी सभी याचिका को खारिज कर दिया गया है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब भारत लाने का उसका रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गया है और आज उसका प्रत्यर्पण यानी कि कागजी कार्रवाई के बाद उसको भारत लाया जाएगा। कुछ हफ्ते एनआईए की कस्टडी में उसको रखा जा सकता है। एनएसए अजीत डोभाल, जो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली और मुंबई की जेल में खास व्यवस्थाएं तैमूर राणा के लिए की गई हैं। तो दिसंबर 2019 में भारत ने अमेरिका से राणा को सौंपने की मांग की थी और कई प्रयास। और चलिए, जो विदेश मामलों के जानकार दीपक वोरा जी हमारे साथ, पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक वोरा जी, काफी समय इंतजार करना पड़ा, 2019 से लगातार जो मोदी की सरकार है वो लगी थी और आज ये खबर आती है कि तैमूर राणा भारत आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया आपसे बातचीत करने। इस केस को बड़ी क्लोजली फॉलो करता रहा हूं, मैं यूएस में पोस्टेड भी रहा हूं, मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं। कुछ वहां के जो बदमाश थे, हमें चाहिए थे उनको वापस लाने में। इसका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। एक तो आपने बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी में था, डॉक्टर था और ये सियाचिन में भी इन्वॉल्व था, वहां पे भी इसको काफी मारा था हम लोगों ने।
बेसिकली आपको याद है कि 2008 में जो बॉम्बे का कांड हुआ था जिसमें मेरे परिवार को भी नुकसान हुआ था, उसके बाद अगले साल ये डेनमार्क में भी इसने कुछ नौटंकी करने की कोशिश की थी। एक वहां पे अखबार है पोस्टन समथिंग आइलैंड पोस्टन या ऐसा कुछ, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून पब्लिश किए थे, तो उसमें ये बड़ा भड़क गया था, मुस्लिम दुनिया भड़क गई थी, इसने वहां पे भी कुछ करने की कोशिश की थी। फिर इसको सेंटेंस किया गया 17 साल के लिए शायद, और अगले साल ये छूट जाता 26 या 27 में। अब इसको हम वापस लाए हैं तो इसकी अच्छी तरह से यहाँ खातिरदारी होगी। अमेरिका ने ये साबित किया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ इसके बारे में कहा था, वेरी इवल मैन, ये बहुत गंदा आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है, ये शैतान का बेटा है। तो ये जो चीज है जो अमेरिका ने साबित किया है कि वी विल नॉट टेक दिस नॉनसेंस किसी किससे। अब मेरा एक चीज और बता देता हूं सर, क्योंकि आपके चैनल पे हूं, करोड़ों लोग देखते हैं। अगर ये यूरोप में हुआ होता ना, वो क्या नाम है उस कंट्री का, लिटिल ब्रिटेन जो भी अपने आप को कहते हैं, वो लोग कभी नहीं लाते इसको वापस कि वो हमारा ये सिस्टम है, हमारा ये लीगल सिस्टम है। और जब उनको कोई चाहिए होता है तो आके हमारे सामने झुक जाते हैं, कि जूते पकड़ लेते हैं कि जी इसको हमारे पास भेज दो। तो अभी उनकी ताकत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, घमंड नहीं गया। लेकिन अमेरिका को घमंड करने की है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे अमीर देश है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और पहली बार जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने डायरेक्टली लिंक किया है एक आतंकी को विद द पाकिस्तानी मिलिट्री। ये बड़ा सख्त तमाचा है पाकिस्तानी। कि जिस तरीके से इसने अपनी याचिका दी थी उसमें ये बोला कि मुझे यातनाएं दी जा सकती है क्योंकि मैं पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम हूं। यानी कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रहा है। क्या कहना चाह रहा था यहाँ पर? बेवकूफ आदमी है ना, यू प्लेइंग द इस्लामिक विक्टिम कार्ड। लुक, अमेरिका डजंट केयर। मैं वो लोग रिमेंबर दैट्स अ कंट्री जहां पे 9/11 हुआ था, उनको अभी तक याद है, उनके दिलों में वो सब। वहां मॉन्यूमेंट पे मैं गया हूं 26/11 में, तो मेरे परिवार के किसी सदस्य को जो भी हुआ, I've been there, it's alive in their memory। हर साल वहां पे मेमोरियल होता है। ये कहना कि मैं मुस्लिम हूं, लोग मेरे अगेंस्ट है, ये अमेरिका में बात नहीं चलती। दैट्स अ कंट्री जहां पे पूरा सेक्युलर ट्रेडिशन है, आप अपना जो धर्म है करिएगा, लेकिन जो अगर आप जिहाद या वायलेंट रेडिकलिज्म में जाएंगे अपने धर्म के नाम पर, नो सॉरी, योर रिलीजन इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर योर बिहेवियर। ये अमेरिका ने साबित कर दिया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप अगर उनका संविधान पढ़ेंगे कि धर्म आपका कोई भी हो, बट यू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और भी है। आपने शुरुआत जब की तो आपने कहा कि खातिरदारी होगी। खातिरदारी का पैटर्न भी पूरा भारत जानना चाह रहा है कि अभी तो लाया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि खातिरदारी कैसे होगी। हम तो कह सकते हैं कि एनआईए पूछताछ करेगी, एनआईए के पास 100 सवाल होंगे, बिठाकर पूछेगी, बार बार पूछेगी। लेकिन खातिरदारी जो शब्द है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य जरा बताइएगा। जाने दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं कहूंगा कि अमेरिकन इसको कहते हैं एनहांस्ड इंटेरोगेशन। मैंने देखा है उनका एनहांस्ड इंटेरोगेशन सर। इट्स यू नो, वो वाटर बोर्डिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गुआंतानामो बे में बहुत कुछ होता था। खातिरदारी का मतलब he'll be taken care of, he'll be treated well। You know, I'm sorry, because I lost family in 26/11, बहुत करीब के। बुरा लगता है ना सर, अभी तक चोट लगती है। पर इस आदमी को जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इट शुड बी, जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था कि बहुत गंदा आदमी है, वेरी इवल मैन, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट इसको देना चाहिए। कोई बिरयानी नहीं खिलाओ, कोई ये मत खिलाओ, रहने दो, जेल में दाल रोटी खाएगा, कपड़े पहनेगा जेल के। कोर्ट की प्रोसीजर पूरी चलेगी क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत लीगल है, बहुत ओपन है, पूरी तरह से होगा। और फिर जब एस्टैब्लिश हो जाएगा और ये बकेगा कि मेरे कौन कौन वहां पाकिस्तानी मिलिट्री में हैंडलर्स थे। लेकिन एक चीज और है सर, ये बोलेगा जरूर, लेकिन पाकिस्तानी फौज बोले अजी इस नाम के तो कोई ऑफिसर्स नहीं है, झूठ बोल रहा है, तो हमारा नागरिक है ही नहीं। बहुत कुछ कहेंगे क्योंकि डिनाइल में हमेशा रहते हैं वो लोग। लेकिन पूरी दुनिया के सामने अब जो है उनका नकाब हमने हटा दिया है। और बहुत से देश सर, अभी आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग इन द मॉर्निंग, बहुत से मेरे अफ्रीका में जो दोस्त हैं मुझसे बातचीत करेंगे कि अब अमेरिका ने भी साबित कर दिया कि भाई अगर तुम आतंक में मिले हो तो अमेरिका में तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। आपको याद होगा सर कि अमेरिका खुद जो गया था मेक्सिको से, वो गुज़मैन अल चापो को पकड़ के ले आए थे, वो ड्रग स्मगलर। मेक्सिको में 2-3 बार जेल में गया, फिर भाग गया। अमेरिका में अब उसको 140 या 150 साल की सजा हुई है। बड़ा सिस्टम इंटरेस्टिंग है अमेरिका। अगर 4 चार्जेस हैं, एक में 20 की, एक में 40 की, एक में 80 की, तो वो कंकरेंटली नहीं, वो एक के बाद तो 180 साल की उम्र में वो छुटेगा वहां से। जब भी छुटा तब तक उसका क्या बचेगा किसी को मालूम नहीं है। राणा को जो है, मेरा मानना है सर
जो एविडेंस हमने दिया है, जो अमेरिकन कोर्ट्स, उनका सिस्टम बड़ा टफ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब हमारा सिस्टम फूल प्रूफ है। हमने जो उनको एविडेंस दिया है वो बिल्कुल सॉलिड है। इसीलिए बार बार उनकी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजेस को मैं जानता था जब मैं वहां पोस्टेड था, ये लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते, इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफ द गवर्नमेंट। और इन्होंने भी कह दिया, व्हाइट हाउस ने भी कह दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी, जो भारत से ज्यादा प्यार नहीं करता, सबने कह दिया कि ये बदमाश है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने इशारा भी कर दिया, खातिरदारी पूरी होगी और पूरे सबूतों का जो पिटारा है वो हमारे साथ है, यानी कि बढ़िया तरीके से न्याय होगा भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि आगे क्या होना है।